हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जे एडवांस 2025 की। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर दिया हुआ है और उसमें दो कंपार्टमेंट है, बीच में एक पिस्टन लगा रखी है। ठीक है, टोटल लेंथ एल दी हुई है उसकी और जो पिस्टन है उसका एरिया ए गिवन है। अब जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है उसमें आइडियल गैस है और उसके 3/2 मोल्स हैं और राइट वाले में 1 मोल है। उसके बाद लेफ्ट कंपार्टमेंट में क्या किया कि पिस्टन से एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है और उस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी दे रखी है 12/5। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो जो पिस्टन है वो L/2 डिस्टेंस पे है लेफ्ट साइड से। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पे होगा एक तरीके से। अपने को बताना है इसमें कि जो राइट कंपार्टमेंट में जो प्रेशर है वो कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो अपन जो पिस्टन है इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ से इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, राइट। तो अपन फोर्स बैलेंसिंग मेथड से इसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग का कांस्टेंट के गिवन है और ये जो है अभी इक्विलिब्रियम में ये L/2 लेंथ एक्सटेंडेड है। तो अगर स्प्रिंग में अपन एक्सटेंशन की बात करें तो अभी लेंथ कितनी है L/2 और नेचुरल लेंथ थी 12/5। तो अभी जो लेंथ है उसमें से अगर अपन नेचुरल लेंथ को माइनस करते हैं तो अपने पास एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में। तो ये कितना है अपने पास, ये आ जाएगा 5L - 4L। ये हो जाएगा L/10, राइट। इसका मान लेते कुछ प्रेशर P1 रहा होगा और इसका कुछ प्रेशर P2 रहा होगा और P2 ही अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली। इधर से एक फोर्स लग रहा होगा पिस्टन पे P1A, राइट, और इधर से एक फोर्स लग रहा होगा P2A क्योंकि एरिया ए दिया हुआ है और स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग वापस एक फोर्स लगाई होगी KX का, राइट। ये अपने पास फोर्स लग रहे हैं। अब अगर फोर्स बैलेंसिंग करें अपन तो अपन लिख सकते हैं KX + P2A ये किसके इक्वल रहेगा, P1A के इक्वल, राइट। अब X की वैल्यू पुट कर देते हैं KL/10 + P2A = P1A। अब P2 तो अपने को कैलकुलेट ही करना है और P1 चाहिए अपने को, राइट, मतलब P2 और P1 में एक रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो प्रेशर अपन ने P1 P2 मान ही लिया है और वॉल्यूम की अगर बात करें तो दोनों की वॉल्यूम V और V रहेगी क्योंकि लेंथ इक्वल है L/2 और एरिया A है तो AL/2 दोनों की वॉल्यूम रहेगी, तो इक्वली वॉल्यूम रहेगी। और क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि जो पिस्टन है ये थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन है, राइट। अगर अपन देखें ये अपनी थर्मली कंडक्टिंग दी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना लेफ्ट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर रहेगा और राइट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर रहेगा वो इक्वल रहेगा क्योंकि हीट अपनी ट्रांसफ़र हो पा रही है। तो लेट से दोनों का टेम्परेचर T मान लेते हैं, राइट। अब अगर दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो अगर लेफ्ट में देखें तो P1V = मोल्स लेफ्ट कंपार्टमेंट में 3/2 और RT, राइट। और राइट कंपार्टमेंट में अगर बात करें तो अपन लिख सकते हैं P2V = मोल्स कितने हैं राइट में 1 मोल दिया हुआ है × RT, राइट। और अगर अपन दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ से अपने पास P1 P2 में रिलेशन आ सकता है। P1/P2 कितना लिख सकते हैं अपन 3/2। P1 को 3/2 P2 पुट कर दें इसमें तो अपने पास P2 आ जाएगा। अपन लिख सकते हैं KL/10 + P2A = P1 को डाल देते हैं 3/2 P2 × A, राइट। इसको उधर ले जाएंगे तो ये P2A/2 बचेगा = KL/10। यहाँ से अपने पास P2 कितना निकल के आ रहा है, P2 आ रहा है अपने पास KL/5A, राइट। और ये कितना दिया हुआ अपने क्वेश्चन में KL/A × अल्फा, राइट। ये अपने को दिया हुआ सम अल्फा टाइम्स KL/A। यहाँ से अपने पास अल्फा आ गया 1/5 विच वुड बी 0.2, राइट। अपना आंसर हो जाएगा 0.2। इतना ही था इसमें, तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, फोर्स बैलेंसिंग ही करनी है बस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।